हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो किस युग्म का मिलान सही है। ऑप्शन ए दिया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो गर्मी की वर्षा नहीं होगी, यहाँ पे संवहनीय वर्षा होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र तो गरज के साथ मध्याह्न वर्षा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा मिलान इसका सही है, तो ऑप्शन बी सही है। और मानसूनी क्षेत्र, तो मानसूनी क्षेत्र में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, तो इसलिए मानसूनी वर्षा होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, तो ये जाड़े की वर्षा नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांशतः वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य सागरीय जो रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद गरज के साथ वर्षा, कौन सी वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, और यह लगभग हमेशा वर्ष भर एक साल होती रहती है। मानसूनी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल की मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। और मरुस्थल क्षेत्र में तो वर्षा कभी कभी थोड़ा सा होती है, नहीं तो नहीं के बराबर होती है या अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो मध्य चिली में प्रचलित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में केप टाउन, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एलिलेट दिया है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पंपाज, ये जलवायु प्रचलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है, और एलिलेट ऑस्ट्रेलिया में है, और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA और CSB में पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु को किसे इंडिकेट करते हैं, तो CWB से। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति है, पिग्मी कहते हैं अफ्रीका की जनजाति को, तो किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो नदी घाटी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह मुख्यतः शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोगलूस कहा जाता है। तो पिग्मी जनजाति पेड़ों पे घर बना के रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, झोपड़ियों को, तो मोगलूस कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि पिग्मी जनजाति या निवासी हैं, तो अफ्रीका के हैं। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिग्मी जनजाति से रिलेटेड देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। BPSC 42वें प्री के 97, 98 में, और 44वें BPSC 2000 में, फिर 2001 में 45वें BPSC में। अगला क्वेश्चन है एस्किमो निवासी है, तो एस्किमो कहाँ के निवासी है, कनाडा के है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो एस्किमो होती है वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का USA है, और कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और उत्तरी रूस में निवास करती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो एस्पेरेंटो है, तो एस्पेरेंटो क्या है। एस्पेरेंटो देखिए क्या है, तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो एक कृत्रिम भाषा है जो वर्ल्ड में पूरे बोली जाती है, तो एस्पेरेंटो है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा आप लोग का ज़्यादा टाइम, इसलिए ऑप्शन ABCD बोलने से सही है कि जो आंसर एक बार सही है उसी को बोल दिया जाए, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट याद हो जाता होगा। अगर ऐसे ABC करके उसके बाद आंसर बताने में थोड़ा जल्दी याद नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में जो एस्पेरेंटो भाषा है उसका विकास किसने किया था, तो LL ज़ेमेनहॉफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो FAO के आंकड़ों के अनुसार 2020 में के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, तो विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता था, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। और इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक रेशम उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन है, और उसके बाद द्वितीय स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो शहतूत होता है, जो विश्व का सबसे सुंदर और गर्म हल्का ऊन माना जाता है,
शहतूत से बनाई जाती है वो कहाँ पैदा होता है, तो चीन में पैदा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः कहाँ का है, तो चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो एफओ के आंकड़े अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन संघ शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है वहाँ होता है। यहाँ के किश्तवाड़ जिला है जो पामपुर यानी कि पुलवामा जिला में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो केसर है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम केसर का लाल सोना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो पत्थर का कोयला होता है उसके भंडार में कौन सा देश संसार में सबसे आगे है, तो अग्रणी स्थान पर कौन है, तो चीन है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पत्थर के कोयला होता है उसके भंडार में चीन प्रथम स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। और जो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक है 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रेसाइट और बिटुमेंस के प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन और भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए उसको छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश है जो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा देश उत्पादन करता है अमेरिका को छोड़ के, तो अमेरिका को छोड़ के सऊदी अरब है जो सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इंडियन मिनरल्स होता है ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका जो होता है 747 मिलियन टन के बाद सऊदी अरब जो 520 मिलियन टन होता है सर्वाधिक तेल उत्पादन देश रहा है। और 2020 में अमेरिका के बाद जो सऊदी अरब क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन है वो दूसरे स्थान पर है। जबकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2021 के अनुसार 17 से लेकर 21 के अनुसार 2020 में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रथम स्थान पर कौन था, तो अमेरिका था और रूस दूसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यूरेनियम देश कौन सा है, तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश का नाम हो जाएगा कजाकिस्तान। तो सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश विश्व में सबसे अधिक कजाकिस्तान है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2022 में विश्व में सर्वाधिक खान यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान था। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा और नामीबिया का स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि टिन मिलता है, तो टिन किससे मिलता है, प्लेसर निक्षेपों में। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चाइना, इंडोनेशिया और म्यांमार, पेरू है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण प्रक्रम है जिसमें, तो मृदा का संरक्षण किया जाता है, उसको नुकसान होने से बचाया जाता है या उस, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। समानांतर अर्थों में भूमि का उपयोग सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भाग में होता है, तो टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास चूना पत्थर में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है
वो वर्ष में उच्च तापमान पर पाए जाने से वर्षा के कारण सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इससे अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह के वर्षा वन प्रमुख है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो विश्व का कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी का लुगदी उत्पादक निर्यातक देश है, तो कनाडा है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो प्रश्नकाल में मुलायम लकड़ी और लुगदी है उसका उत्पादन निर्यात में कनाडा अग्रणी स्थान पर है। और 2020 के अनुसार एफओ के अनुसार, इसके एफओ का फुल फॉर्म देखिएगा क्या होगा, तो ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट होगा। ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2020 में 50,870 71,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ अमेरिका विश्व के शीर्ष स्थान पर लुगदी उत्पादक देश रहा है। और निर्यात में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ब्राज़ील है। 16,480,000 मीट्रिक टन निर्यात करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बने रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए।